अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है हरीम शफीक अब्बासी और आज मैं बात करूंगी एक ऐसे मुल्क की जो अपने आप को फादर ऑफ द वर्ल्ड कहता है, एक डॉन की तरह सारी दुनिया में राज करना चाहता है और अगर कोई दूसरा मुल्क आगे बढ़ने की कोशिश करे तो वो इसको पूरी दुनिया का दुश्मन करार दे देता है। खैर, अब आप समझ तो गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ द बिग ब्रदर, द बिगेस्ट हिपोक्रेट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके बारे में हेनरी किसिंजर ने सही कहा था, टू बी द एनिमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस बट टू बी इट्स फ्रेंड इज फैटल। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी वॉर या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो तो इसमें हमेशा आपको अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट जरूर नजर आएगी, बिकॉज अमेरिका ऑलवेज वांट्स टू मेडल इन अदर कंट्रीज इंटरनल मैटर्स। अमेरिका बाकी कंट्रीज का अमन बर्बाद करके खुद को एक पीस मेकर का टाइटल देता है, जबकि इन रियलिटी अमेरिका इज द मेन रीजन बिहाइंड मेनी वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। We're the United States of America, for God's sake. The most powerful nation in the history, not in the world, in the history of the world. The history of the world. We can take care of both of these and still maintain our overall international defense. चाहे इराक में सदाम हुसैन पर झूठे इल्जामात लगाकर उनको फांसी जैसी सजा सुनाना हो, There are Al-Qaeda in a number of locations in Iraq. या फिर बाकी कंट्रीज पर रजीम चेंज करके वहाँ अपने पपेट्स लगाना हो। एक तरफ इसराइल जैसी टेररिस्ट स्टेट को ओपनली सपोर्ट करना, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली उसका भरपूर साथ देना, The United States stands with Israel. और दूसरी तरफ कहीं अरसा खामोश रहने के बाद फलस्तीनियों को थोड़ी सी हैरात देकर पूरी दुनिया को बताना कि वी आर ऑल्सो हेल्पिंग पैलेस्टीनियंस। More aid, both food and medicine, into Gaza, and reducing significantly the attempts, the civilian casualties in any action taken in the region. आज हम बात करेंगे डबल फेस ऑफ अमेरिका, द डार्क साइड ऑफ द टेररिस्ट स्टेट ऑफ अमेरिका। चाहे 9/11 के बाद पूरी दुनिया को दो साइड में डिवाइड करना हो कि आइदर यू आर विद अस और विद टेररिज्म, Either you are with us or you are with the terrorists. Either you're with us, either you love freedom and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. यानी जो अमेरिका का साथ नहीं देगा वो टेररिज्म के साथ है। 9/11 में एक एस्टीमेट के मुताबिक तकरीबन 3000 लोगों की डेथ हुई और उसका बदला अमेरिका ने लाखों मासूम लोगों से लिया। हजारों अफगान लोगों को बगैर सोचे समझे कत्ल कर दिया। The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. तकरीबन 38 मिलियन लोगों को फोर्सिबली डिस्प्लेस कर दिया गया। अफसोस की बात तो यह है कि 80% अफगान लोगों को 9/11 के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, मगर फॉर अमेरिका दे वर आल्सो टेररिस्ट। सारी दुनिया को जस्टिस और डेमोक्रेसी का भाषण देने वाले अमेरिका ने रूल्स को ओपनली वायलेट किया। हालांकि नाजीज जिन्होंने 30 मिलियन लोगों को कत्ल किया उनको भी फेयर ट्रायल का मौका दिया गया। इन जियोपॉलिटिक्स वी ऑलवेज से देयर इज नो परमानेंट एनिमी, नॉट अ परमानेंट फ्रेंड, ओनली इंटरेस्ट आर परमानेंट। जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी आफ्टर 9/11 तो एट दैट टाइम पाकिस्तान वाज लाइक अ ब्रदर टू अमेरिका। 2002 से 10 के दरमियान पाकिस्तान ने यूएस से तकरीबन $18 बिलियन की मिलिट्री और इकोनॉमिक एड हासिल की। फरवरी 2010 में ओबामा ने एडिशनल $3 बिलियन की रिक्वेस्ट भी की। इन टोटल इट इज $20.7 बिलियन। यूएस ने $1 बिलियन का कर्जा भी माफ करके पाकिस्तान पर एहसान जतलाया। यूएस एम्बेसडर ने तो यहाँ तक कह दिया कि इट इज द रीबर्थ ऑफ द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कंट्रीज। इस टाइम अमेरिका का साथ देने का पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ, सिवाय इसके कि लाखों लोगों की जान चली गई। दहशत गर्दी का एक नया दौर शुरू हुआ। मोर देन $70 बिलियन का पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान हुआ। बट नाउ फॉर अमेरिका पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द होल वर्ल्ड। मतलब अमेरिका की जंग लड़ने वाले पाकिस्तान को अमेरिका ने ये रिवॉर्ड दिया। We're the United States of America, for God's sake. The most powerful nation in the history, not in the world, in the history of the world. The history of the world. दूसरों को डेमोक्रेसी का लेक्चर देने वाले अमेरिका ने इराक के सदाम हुसैन पर झूठे इल्जामात लगाकर उनको फांसी की सजा सुना दी। The security of the world requires disarming Saddam Hussein now. उन पर इल्जाम लगाया कि उनका अलकायदा के साथ कोई ताल्लुक है। The reason I keep insisting that there was a relationship between Iraq and Saddam and Al-Qaeda because there was a relationship between Iraq and Al-Qaeda. And they have Weapons of mass destruction. पब्लिक को एक फेक प्रोपेगेंडा के थ्रू ब्लैकमेल किया गया। सदाम हुसैन के खिलाफ करके इनको एक बेटर फ्यूचर के झूठे ख्वाब दिखाए गए। विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी ट्रायल इनको फांसी की सजा सुना दी गई। बट आफ्टर मेनी इयर्स ये साबित हुआ कि उन पर लगाए गए सारे इल्जामात झूठे थे। Many of us looking at the evidence ahead of time understood that there was not an imminent threat. Bottom line, there were no weapons of mass destruction. और प्रेसिडेंट बुश ने ये सब कुछ खुद एक्सेप्ट किया। Decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of of Ukraine. Iraq. Anyway. इराकी लोग जिनको उस टाइम सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे आज वो बेसिक फैसिलिटीज से भी महरूम है।
एंड दे आर राइटली ब्लेमिंग अमेरिका फॉर देयर वर्स्ट सिचुएशन। लेकिन एक मिनट, इसका अमेरिका को क्या फायदा हुआ? इराक वॉर के दौरान तकरीबन 4000 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स को मार दिया गया और अमेरिका को इराक से निकलने के लिए तकरीबन 8 साल गुजर गए। अमेरिका खुद तो वहाँ से भाग गया, मगर वहाँ पे भी टेररिज्म जैसे वबा को छोड़ गया। इसके अलावा देयर इज अ हिडन रियलिटी ऑफ अमेरिका। वो ये है कि जब भी कोई दूसरा मुल्क अमेरिका से आगे निकलने की कोशिश करता है तो अमेरिका पूरी दुनिया को उस मुल्क के अगेंस्ट कर देता है। दिस इज व्हाट अमेरिका इज डूइंग विद चाइना, रशिया एंड ईरान। Three of our primary adversaries, Russia and Iran and China, are working together, and they're being aggressors around the globe. And they're a global threat to our prosperity and our security. Their advance threatens the free world, and it demands American leadership. अब जब सारी दुनिया को मालूम है कि देयर इज अ टेंशन गोइंग ऑन बिटवीन चाइना एंड ताइवान, चाइना ताइवान को अपना पार्ट डिक्लेयर करता है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ताइवान मस्ट बी एंड विल बी रीयूनाइटेड विद चाइना। मगर इसके बावजूद भी देयर वाज नॉट अ वॉर लाइक सिचुएशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज एंड इनफैक्ट चाइना ताइवान का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर भी है। और अब आता है द सो कॉल्ड पीस मेकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने हर मुमकिन कोशिश की कि यहाँ पे भी पीस के बजाय एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो। नैन्सी पेलोसी के विजिट की वजह से चाइना ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, 展示了我们维护国家主权和领土完整、反对台独的坚强决心和强大能力。 हालांकि चाइना ने पहले ही जो बाइडेन को बता दिया था कि डोंट प्ले विद फायर, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अमेरिका का डबल फेस तो ये चीज शो करती है, एक तरफ तो वो पेलोसी विजिट को पर्सनल लेवल का विजिट करार दे रहा है, मगर दूसरी तरफ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन चाइना के रिस्पांस को क्रिटिसाइज करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज नो जस्टिफिकेशन ऑफ चाइनाज ओवर रिएक्शन अगेंस्ट पेलोसीज ताइवान विजिट। There is no justification for this extreme, disproportionate and escalatory military response. अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें तो इसमें भी यूएस ने अपना भरपूर रोल प्ले किया। यूक्रेन को नेटो कंट्रीज में शामिल करना वाज अ डायरेक्ट थ्रेट टू रशिया। बहुत से डिप्लोमेट्स ने अमेरिका को पहले से वार्न किया, मगर अमेरिका ने किसी की ना सुनी। Some say, well, we have to deal with our border first. The Ukrainian-Russian border is our border. अब we are not supporting what Russia did in Ukraine, but every country has a right to defend itself. जब रशिया ने रिटेलिएट किया तो यूएस ने इस पर सैंक्शंस लगा दी और बाकी नेटो कंट्रीज से भी इस पर सैंक्शंस लगाने का कहा। नेटो मेंबर्स के अलावा भी यूएस ने सब कंट्रीज को प्रेशराइज किया कि वो भी रशिया से अपने टाइज कट ऑफ कर दें और वही करें जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता है। दिस इज नॉट द केस। हर मुल्क की एक अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है, किस कंट्री के साथ रिलेशन रखने हैं और किसके साथ नहीं, ये वो कंट्री खुद डिसाइड करती है। अगर यूएस ऑलवेज ट्राई टू इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज इंटरनल मैटर्स, उस टाइम जिन कंट्रीज ने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के थ्रू खुद डिसीजंस लिए, वहाँ यूएस ने रजीम चेंज ऑपरेशंस करके अपने पपेट्स को पावर में बिठा दिया। अगर फिर भी कुछ कंट्रीज ने अपने लिए स्टैंड लिया और यूएस के प्रेशर को बर्दाश्त किया। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. बट द पॉइंट इज यूएस ने रशिया पर तकरीबन 16,000 से ज्यादा सैंक्शंस लगाई, मगर इसके बावजूद रशिया एज अ ग्लोबल इकोनॉमी इमर्ज कर रहा है, जबकि अमेरिका इज प्लानिंग फॉर अनदर वॉर। यूएस का डबल फेस तो ये चीज शो करती है कि उसने ईरान पर ये चीज कह कर सैंक्शंस लगाई कि ईरान इज प्लानिंग ऑन अ न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। मगर दूसरी तरफ अमेरिका इज फ्यूलिंग मेनी वॉर्स। लास्ट बट अनफॉर्चुनेटली नॉट द लीस्ट, अभी जो कुछ इजराइल और पाकिस्तान के दरमियान हो रहा है, इसराइल जो एक जेनोसाइड का सबब बन रहा है, हजारों मासूम बच्चों को इस जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, इसराइल हॉस्पिटल्स तक पर अटैक कर रहा है। इन सब के बावजूद अमेरिका इज सपोर्टिंग इसराइल। The United States stands with Israel. The worst thing is, अमेरिका ने इजराइल जैसी टेररिस्ट स्टेट के लिए जो कि जुल्म की इंतहा कर रहा है, उस बुच्चर स्टेट के लिए $27 बिलियन की फंडिंग अनाउंस की है ताकि वो और ज्यादा लोगों को मार सके और खुद को मासूम डिक्लेयर कर सके कि उस पर जुल्म हो रहा है। अमेरिका की हिपोक्रेसी तो इस चीज से वाज़ेह होती है। एक तरफ तो वो इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एक टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। Israel is going after a group of people who engaged in barbarism that is as consequential as the Holocaust. And so I think Israel has to respond. अगर दूसरी तरफ ये सब कुछ देखने के बाद फलस्तीनियों पर कितना जुल्म हो रहा है, अपनी साख को बचाने के लिए थोड़ी सी इमदाद दे देता है और फिर कहता है कि वी आर ऑल्सो सपोर्टिंग पैलेस्टीनियंस। More aid of both food and medicine into Gaza, and reducing significantly the attempts, the civilian casualties in any action taken in the region. अमेरिका एक तरफ रशिया को ऑपरेसर बनाकर इसको पूरी दुनिया का दुश्मन बना देता है, पूरी दुनिया से एक साइड पिक करने का कहता है और कहता है कि वी शुड सपोर्ट यूक्रेन। अगर दूसरी तरफ इजराइल जो कि इन रियलिटी एक टेररिस्ट स्टेट है और एक ऑपरेसर है और फलस्तीनियों को उन्हीं के मुल्क से निकालना चाहता है, यहाँ यूएस फलस्तीनियों का नहीं बल्कि एक ऑपरेसर का साथ दे रहा है, पूरी दुनिया से भी इजराइल को सपोर्ट करने के लिए कह रहा है। I don't care if you think I'm Satan reincarnated.
ये चीज शो करती है कि अमेरिका एक हिपोक्रेट कंट्री है। वो ये नहीं देखता कि कौन गलत है और कौन सही है, बल्कि वो उसका साथ देता है जो उसके इंटरेस्ट में बेहतर होता है। न सिर्फ खुद सपोर्ट करता है बल्कि बाकी कंट्रीज से भी कहता है। यानी अगर आप अमेरिका का साथ नहीं दे तो इसका मतलब यही हुआ कि आप टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। मगर अब द वर्ल्ड इज चेंजिंग। बाकी कंट्रीज भी ये चीज रियलाइज कर रही हैं कि नाउ दे कैन पिक देयर ओन साइड। दे आर डूइंग व्हाट सूट्स देयर कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। अब वो ये नहीं सोचती कि व्हाट अमेरिका विल से, बिकॉज नाउ अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर बट देयर आर आल्सो सम अदर कंट्रीज इमर्जिंग एज अ ग्लोबल पावर। ये चीज अमेरिका को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो अटेंशन सीख करने के लिए कोई न कोई वॉर सिचुएशन या कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है ताकि सब उसको अटेंशन दें। मगर ये सब चीजें ये चीज एक्सपोज करती हैं अमेरिका इज अ डबल फेस, हिपोक्रेट एंड द बिगेस्ट टेररिस्ट स्टेट इन द होल वर्ल्ड।